नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष के नाम की आज होगी औपचारिक घोषणा। पंकज चौधरी का निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनना तय। दिग्गज फुटबॉलर मेसी के कोलकाता इवेंट में अराजकता पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस फिर जाएंगे सॉल्ट लेक स्टेडियम। गाजियाबाद के लोनी में नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में फिर गोलीबारी। ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी से 2 लोगों की मौत। संदिग्ध हमलावर की तलाश जारी। चेन्नई में चल रहे स्क्वॉश विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना हांगकांग से। भारत की नजर पहली बार स्क्वॉश विश्व कप का खिताब जीतने पर। अब खबरें विस्तार से। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस साल से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के अंतर्गत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई श्रेणी शुरू की गई है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हो रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा दक्षता में राष्ट्र की उपलब्धियों को उजागर करना है। राष्ट्रपति सभा को संबोधित करने के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे। आज भारत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। ये ऊर्जा दक्षता के महत्व को रेखांकित करने, ऊर्जा संरक्षण में देश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने, उत्सर्जन में कमी लाने और जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को हासिल करने में भारत की प्रगति को उजागर करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा संरक्षण एक जन आंदोलन बन गया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा की बर्बादी को कम करना, लागत घटाना और एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करना है। उजाला योजना ऐसी ही सबसे सफल पहलों में से एक है। देश भर में 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे हर साल 47 बिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा की बचत हुई है और लगभग 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है। इसके साथ ही घरों को बिजली बिल में हजारों रुपए की बचत हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पैट योजना ने ऊर्जा गहन क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर ऊर्जा बचत को बढ़ावा दिया है। ये बाजार आधारित तंत्र उद्योगों को ऊर्जा खपत कम करने के साथ साथ प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद कर रहा है। उदय योजना जैसी सुधारात्मक पहलों के तहत बिजली क्षेत्र की दक्षता में भी सुधार हुआ है। कई राज्यों में तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में कमी आई है, जिससे वितरण कंपनियों पर वित्तीय बोझ घटा है और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों को भारत की स्वच्छ ऊर्जा पहल से मजबूती मिली है। भारत ने 180 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है, जिसमें सौर ऊर्जा की अहम भूमिका है। इससे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हुई है और दीर्घकालिक ऊर्जा लागत में कटौती हुई है। इन सभी पहलों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अहम भूमिका है, जो ऊर्जा दक्ष उपकरणों, स्टार लेबलिंग और विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर भारत की प्रगति एक स्पष्ट संदेश देती है कि ऊर्जा दक्षता, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य की कुंजी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश भाजपा को आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। ये पूरी चुनाव प्रक्रिया केंद्रीय पर्यवेक्षक विनोद तावड़े और पीयूष गोयल की निगरानी में संपन्न हो रही है। संगठन के भीतर इस घोषणा को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
इससे पहले शनिवार को केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भी हम लोग एक जिम्मेदार पद पे हैं। नहीं, मैं पर्चा भरा हूँ, पर्चा का स्क्रूटनिंग हुआ है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व पीयूष गोयल जी है, तावड़े जी हैं, वो घोषित करेंगे। घोषित करने के बाद आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम में हुई भगदड़ के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने युवा भारती क्रीड़ांगन का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। राज्यपाल ने आवश्यक कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कार्यक्रम के लिए कुप्रबंधन पर नाराजगी जताई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री गाजियाबाद के लोनी इलाके में चल रही थी, जहां भारी मात्रा में स्किन से जुड़ी बीमारियों की नकली दवाएं तैयार की जा रही थी, जिससे आम लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच को सूचना मिल रही थी कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में नकली दवाओं का नेटवर्क एक्टिव है। इसी आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद की लोनी में चल रही फैक्ट्री तक पहुंच बनाई और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में नकली दवाएं और कच्चा माल बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 3 देशों की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की विदेश यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। 16 से 17 दिसंबर तक प्रधानमंत्री इथियोपिया के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वहां का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 से 18 दिसंबर तक ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान जाएंगे। जॉर्डन और भारत के संबंध काफी पुराने हैं। इन्हें सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों पर पेश है डीडी न्यूज के संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। हमारे बॉलीवुड और योग से लेकर जॉर्डन की पेट्रा और वादी रम तक ये साझा विरासत भारत और जॉर्डन के संबंधों की अनूठी मिसाल की एक शानदार वानगी पेश करती है। दोनों देशों के संबंध कूटनीति से बहुत आगे, लोगों के बीच आपसी जुड़ाव पर आधारित है। सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ साथ जॉर्डन में सक्रिय भारतीय समुदाय इस स्थायी रिश्ते को लगातार मजबूत कर रहे हैं। दरअसल जॉर्डन की भौगोलिक स्थिति ही उसे एक रणनीतिक महत्व प्रदान करती है और भारत के लिए कई नए अवसर खोलती है। पश्चिम एशिया के चौराहे पर स्थित जॉर्डन भारत के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार बनकर उभरा है। राजनीतिक स्थिरता, बेहतर कनेक्टिविटी और अकाबा के रेड सी तक पहुंच के साथ दोनों देशों के संबंध और ज्यादा गहरे होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से दोनों देश नए आर्थिक संबंधों की नई गाथा लिखेंगे। 15 से 18 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। उद्देश्य होगा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत के महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत करना। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन से खास मुलाकात करेंगे। भारत और जॉर्डन के 75 साल पुराने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी। शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने पर दोनों देश चर्चा करेंगे। पश्चिम एशिया में एक भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा बेहद जरूरी है। लॉजिस्टिक, ऊर्जा और उद्योग में उभरते निवेश दोनों देशों के लिए आर्थिक प्रगति में सहायक साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भविष्य की जरूरतों और दीर्घकालिक साझेदारी पर केंद्रित रहेगा। सदियों पुराने इस सभ्यतागत संबंध में भारतीय कला की लोकप्रियता, योग और आयुर्वेद का आकर्षण, भारतीय त्योहारों का उत्सव शामिल है। वहीं जॉर्डन की समृद्ध विरासत, शैक्षणिक और छात्रों के बीच आदान प्रदान दोनों देशों के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा का दोनों देशों को न केवल राजनीतिक लाभ मिलेगा, बल्कि भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदारी के साथ साथ भविष्य में राजनीतिक स्थिरता के नए आयाम इसमें जुड़ने जा रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। ज्ञान, परंपराओं, संस्कृतियों और समुदायों को फिर से जोड़ रहा है काशी तमिल संगमम। काशी के स्कूलों में खास माहौल है। तमिल भाषा सीखने पर छात्रों में भी एक अलग अनुभव दिखा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
काशी के सेंट जॉन्स स्कूल के प्रिंसिपल सुसाई राज, जिन्हें 40 साल पहले काशी आने के बाद हिंदी सीखनी पड़ी थी, आज काशी तमिल संगम 4.0 की वजह से अपने बच्चों से अपनी मातृभाषा तमिल में अभिवादन सुन पा रहे हैं, जो उन्हें एक अद्भुत एहसास कराती है। मैं इस कार्य को सराहना करता हूं और हमारे बच्चों में ये नई भाषा सीखने की उत्साह देखने को मिल रहा है। जिसको मौका मिला है वो खुशी से सीख रहे हैं और हमको उन्नति दिख रही है कि वह तमिल लिख पा रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों को बोल पा रहे हैं और आपसी में एक दूसरे को विश करने जानते हैं। जैसे मुझे देखते ही वणक्कम फादर बोलते हैं, जब हम क्लास से बाहर निकलते हैं उन लोग कहते हैं नंद्री। तो इसी प्रकार बच्चे छोटे छोटे चीज़ों को सीख रहे हैं। तमिलनाडु आई शिक्षिका भी बड़े मनोयोग से बच्चों को तमिल सिखा रही हैं और उत्साहित भी हैं और अचंभित भी कि बच्चे बड़ी तेजी से तमिल के शब्द और वाक्य सीख रहे हैं। Very good experience. Children are very cooperative. In school, father is very fathers and all teachers are giving me this chance. They are very helpful and adjustable. Our Prime Minister gave this opportunity to learn Tamil. I like to teach Tamil. सबसे ज्यादा उत्साहित बच्चे हैं क्योंकि उन्हें एक नई भाषा सीखने को मिल रही है जो उनके जीवन में काम आएगी। हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए ये तीसरी भाषा साबित होगी। Thank you to our Tamil teacher, Mrs. Geeta ma'am. She taught us very enthusiastically. In few days only we learned lot of things. That my name is what is your name? In a request we say ask thank you and many other things like Yen pare anna. My name is Soumya. Ungald pere anna. आपका क्या नाम है? नंद्री means thank you. नंद्रे good. These all things. हमें पता चला कि हमारे स्कूल सेंट जॉन स्कूल मढ़ौली में तमिल सिखाया जा रहा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए ये सीखने के लिए। अभी भी हम लोग तमिल सीख रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और अदर लैंग्वेज सीखने का मौका मिल रहा है हमारे स्कूल में, ये बहुत अच्छी बात है। हमें तमिल सीखना बहुत अच्छा लगा। हमारी मैम भी बहुत अच्छी हैं। वो जब पहले दिन आई थी तो वो हंसते हुए चेहरे के साथ आई थी और हमारे साथ भी वो बहुत अच्छे से रहीं। वो हमें बहुत अच्छे से तमिल सिखा रही थी, तो हमारा मन भी कर रहा था तमिल सीखने का। उन्होंने पहले दिन हमें मंत्र मतलब भगवान के लिए एक मंत्र सिखाया, आगरा मोदला इड़तेल्लम आदि भागवन इड़ते। इसका मतलब है अ इज़ द फर्स्ट लेटर, मीन्स मतलब स्वर वर्ण में अ पहला लेटर है जो भगवान को दर्शाता है, जो भगवान की रोशनी देता है। उन्होंने सबसे पहली कक्षा हमारी भगवान से शुरू की और भगवान पर हमें अच्छे से सिखाया। काशी तमिल संगमम की थीम तमिल कर कलाम ने काशी के लोगों को भी जोड़ा है। ये प्रयास सही मायने में काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री की सोच को जमीन पर उतार रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।